हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एसक्यूएल के कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कुछ डीडीएल कमांड्स जिसमें हम लोगों ने यूज़ करके प्रैक्टिकली सीखा था कि क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप कमांड कैसे यूज़ किए जाते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सेलेक्ट, इंसर्ट एंड ड्रॉप एंड अपडेट कमांड। और इसमें से आपके एग्जामिनेशन में कम से कम भी कुछ ऐसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ थ्योरी पोर्शन उसका कि सेलेक्ट क्या है और कैसे काम करता है। सी चिल्ड्रन, सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा और रो और या रिकॉर्ड आप कह सकते हैं, रिकॉर्ड या टपल कह सकते हैं फ्रॉम द टेबल। और इसके साथ दो क्लॉजेज यूज होते हैं, दैट इज वेयर एंड ऑर्डर बाय। वेयर क्या करता है? वेयर स्पेसिफाई करता है कि कौन सा डेटा आपको रिट्रीव करना है, फ्रॉम विच रो यू वांट टू रिट्रीव द डेटा। एंड अनदर वन इज ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करता है? ऑर्डर बाय स्पेसिफाई एक्चुअली कि जो भी आप डेटा रिटर्न करवा रहे हैं, सेलेक्ट से ले रहे हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको किसी फील्ड के बेसिस पर वो शॉर्टिंग करके देगा। ओके, तो ये सारा काम अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी सीखेंगे, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं द अनदर यूज ऑफ इंसर्ट कमांड। सी, डेटा एक बार हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, टेबल एक बार हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। ओके, तो पहले हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। अभी सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देंगे। बट टेबल क्रिएट करने के बाद, मल्टीपल फील्ड्स वहां पर क्रिएट करने के बाद, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना कि वहां पर डेटा भी तो इंसर्ट हो। पहले हमें रो इंसर्ट करने होंगे, तब तो हम उसको रिट्रीव करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से बेसिस पर कौन कौन से क्लॉजेस के ऊपर डेटा आ रहे हैं सामने। इसके लिए हमारे पास है इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है? इंसर्ट इज अ स्टेटमेंट यूज्ड टू इंसर्ट द रो, यू कैन से टपल, टू द टेबल ऑफ द डेटाबेस। ओके, एंड दिस इज द सिंटैक्स ऑफ दैट। अगला जो हम सीखेंगे दैट इज अपडेट। अब अपडेट कमांड क्या करता है? अपडेट इज अ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड। अगर हमें ऐसा लग रहा है कभी कि आपकी एग्जिस्टिंग टेबल में कोई एक डेटा, कोई एक मार्क्स, कोई एक जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज होनी चाहिए, तो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यही सारी चीजें हम वन बाय वन अपने प्रैक्टिकल सेशन में देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अब हम आ गए अपने विंडो पर, जो हमारा MySQL का विंडो है, हम यहाँ पर आ गए और हम यहाँ देते हैं पासवर्ड। ओके, लेकिन पासवर्ड देने से पहले मैं इसको थोड़ा सा कर दूं मैक्सिमाइज, सो दैट इट विल विजिबल टू यू क्लियरली। चलिए, अब हम आ जाते हैं, अपना पासवर्ड दिया हमने। जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तब आपसे ये पासवर्ड मांगता है और इस समय आपको वही पासवर्ड यूज करना होता है जो आपने वाइल इंस्टॉलेशन दिया था। ओके, नाउ वी हैव स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट पर आ गए। हियर नाउ यू आर ऑन दी MySQL प्रॉम्प्ट। अब यहाँ से हमारी जो पूरी टास्क है, पूरी वर्किंग है, वो शुरू होगी। हालांकि ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, लेकिन फिर से आपके लिए हम एक क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का आप नाम ले लीजिए, कोई भी नाम आप ले सकते हो, IT क्लास। ओके, हमने एंटर किया। नाउ यू कैन सी क्वेरी। ओके, तो ये हमारी एक क्वेरी डेवलप हो गई है। अब इस डेटाबेस को यूज करते हैं। यूज हमने दिया था IT क्लास। ओके, अब हम इस डेटाबेस के अंदर आ गए। नाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल। तो चलिए टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, हमने नाम दिया STAIL, हमने नाम दिया S डिटेल। अब S डिटेल के नाम का एक टेबल बन रहा है, अब जिसके अंदर कुछ फील्ड्स स्पेसिफाई करते हैं, लाइक S रोल। हमने S रोल नंबर दिया, INTEG, ये हमने दिया उसका डेटा टाइप। ओके, अब उसके बाद हम देते हैं एस क्लास, ये हमारी अगली फील्ड होगी,
और अगली फील्ड में हमने दिया इसका डेटा टाइप कैरेक्टर, जिसके अंदर हमने इसको फिक्स किया कैरेक्टर 4 में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमने दिया एस नेम, और नेम में मैं देती हूँ VARTHER। नेम आ गया varchar, इसमें हम दे देते हैं 20। ओके, और एक और ले लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं मार्क्स। ओके, तो स्टूडेंट मार्क्स, और इसके लिए भी हमने ले लिया यहाँ पर इंटीजर। ओके, अब ये सारी डिटेल आ गई है ऑलमोस्ट। अब मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से क्लोज। इन द वे वी हैव क्रिएटेड अ टेबल। अभी तक हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट कर लिया। अभी जाहिर सी बात है, आप देखना चाहते होंगे कि आपकी टेबल क्रिएट हुई या नहीं। जिसके लिए हम कौन सा कमांड देखते हैं, डिस्क्राइब टेबल, एंड द नेम ऑफ द टेबल इज एस डिटेल। एस डिटेल के नाम का हमने एक टेबल बनाया है। अब आप देख रहे हो कि ये आपकी टेबल है जो अभी अभी आपने बनाई है। अब आपकी टेबल तो क्रिएट हो गई है, ये सारे फील्ड्स हैं उसमें जिनका ये डेटा टाइप है। अब हम इसमें जो अपने सेलेक्ट और अपडेट कमांड यूज करेंगे, बट बिफोर दैट इट इज इम्पॉर्टेंट ना कि हमें उसमें कुछ डेटा या टपल या इंफॉर्मेशन स्टोर तो करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यूज करते हैं इंसर्ट, जिसमें कि हम एक रिकॉर्ड के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे अपने इस टेबल में। ठीक है, फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज इंसर्ट इनटू। हमने यूज किया इंसर्ट इनटू, देन गिव अ टेबल नेम एज डिटेल। हमने यूज किया इंसर्ट इनटू, टेबल नेम एज डिटेल, देन वैल्यूज। अब हम लोग डालते हैं वैल्यूज। वैल्यूज में मैं डालती हूँ, सपोज हमारा था रोल नंबर फर्स्ट है, देन आपके पास क्लास है, क्लास में मैं डालती हूँ सपोज 10th A। ठीक है, और फिर कॉमा, फिर मैं डालती हूँ किसी बच्चे का नाम अमन। ठीक, देन वी हैव उनके जो मार्क्स हैं वो 75 थे। फाइन, तो ये सब चीज़ें हमने डाल दी और इसको टर्मिनेटर लगा दिया और करती हूँ एंटर। ये हमारी क्वेरी ओके हो गई है, ऑन रिफ्लेक्टेड। बट अभी हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट करके देखनी है, सेलेक्ट भी अलग अलग क्लॉजेस के साथ लगाना है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ना कि हमारे पास एक दो और ऐसे डेटा आ जाए, एक दो और रिकॉर्ड आ जाए। देखिए, दोबारा से डेटा को टाइप करने की, पूरा कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एक बार आप एरो क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ जो वो इसके पहले वाला यूज़ किया गया कमांड है वो आपके पास आ जाता है ऑटोमेटिकली। अब हम इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके अपना एक नया डेटा क्रिएट कर लेते हैं। सपोज हमने दे दिया आदित्य है, he is from, suppose he is from 10B, एंड ये हम लोग दे देते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं इसके अंदर और हम दे देते हैं इसमें रोल नंबर 10। अब मैं रोल नंबर 1 के बाद 10 दे रही हूँ। द रीज़न इज कि जब हम लोग इसके साथ बहुत सारे क्लॉजेस लगाएंगे तो आपको इफेक्ट थोड़ा देखने में साफ पता चलेगा। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन एंटर। इन द सेम वे वी कैन इनपुट लिटिल बिट मोर डेटा। जैसे हमने यहाँ पर इंसर्ट किया सपोज 45 एंड देन ADITY TI, तो अदिति, वन गर्ल। ठीक है, उसके बाद हम दे देते हैं, ये भी 10B की है, नो प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पर लगाते हैं एनी रोल नंबर 3। ठीक है, अब हम इसको भी कर देते हैं एंटर। हमने एक और, इन द वे इजीली यू कैन इंसर्ट मेनी मोर। तो कम से कम 4-5 डेटा एंटर कर लें। एक और कर लेते हैं जिसमें हम अपना टारगेट ये लगाते हैं, इसको हम 60। चल, दिस इज 65। आप चाहो तो और सारे चेंजेस कर लो सारे। अब हमने यहाँ पर लगा दिया अमित। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने 10C में। ठीक है, दिस इज 10C। नाउ वी हैव डेटा, हमारा क्या होना चाहिए, हमारे पास ये किसका है, दिस इज रोल नंबर 7। इट्स ऑल इनफ। तो ये हमने यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर लिया कुछ। नाउ सिंपली क्लिक ऑन एंटर। इन द वे वी हैव एंटर्ड, हम लोगों ने कम से कम अभी 4 रिकॉर्ड तो इंसर्ट कर ही लिए हैं। अभी आप देखना चाहते हो कि ये 4 रिकॉर्ड जो इंसर्ट किए हैं वो इंसर्ट हुए या नहीं। अब इस चीज़ को देखने के लिए, टू डिस्प्ले दीज रिकॉर्ड्स यू नीड टू यूज सेलेक्ट कमांड चुनें। अब हम आते हैं सेलेक्ट कमांड यूज करने। देखो, अब आप नया सेलेक्ट कमांड यूज करने जा रहे हो। सेलेक्ट नाउ एस्ट्रिक्स फ्रॉम, अब आपके पास टेबल का नाम देना है एज
detail is your table name. Okay, and click. You can see children, अभी आपने जो इंफॉर्मेशन स्टोर किए थे इसके 1 टपल में वो आपके पास आ गए. पहले हमने रोल नंबर 1 इंसर्ट किया था, फिर 10, फिर 3, 7. These are the details of the record that you have just entered. ठीक है, तो ये आपने देखा सेलेक्ट कमांड का यूज. इन द वे यहाँ से आप देख रहे होगे ये यूज हो रहा है सेलेक्ट कमांड. बट चिल्ड्रन अभी सेलेक्ट कमांड हम और तरीके से भी देखेंगे कि और कैसे कैसे यूज होते हैं. और खास फर्क देखिएगा, अभी हमने एस्ट्रिक मार्क यूज किया है, अभी बिना एस्ट्रिक मार्क यूज किए. अभी क्या हो रहा है, एस्ट्रिक मार्क यूज करने का फायदा ये है या इसका यूज ये है कि आप जब सारे फील्ड्स को रिट्रीव करना चाहते हो तब आप एस्ट्रिक लगाते हो. लेकिन जब हम स्पेसिफाइड फील्ड को रिट्रीव करना चाहेंगे देन वी नो नीड टू क्लिक हियर. अभी हम चाहते हैं कि सिर्फ मैं बच्चों के क्लासेस और नेम देखूं या फिर नेम और मार्क्स देखूं, देन वी कैन सेलेक्ट ओनली. तब हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी कैन राइट सपोज एस क्लास, देन कॉमा एस नेम फ्रॉम टेबल हमारी थी एस डिटेल. ये हमने सिर्फ 2 चीजें देखनी है, विसा डिटेल नहीं देखना. हमें देखना है कि कौन से क्लास के कौन से स्टूडेंट हैं. ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं एंटर. यू कैन सी कि अब हमारे पास उसी एग्जिस्टिंग टेबल सारी फील्ड में से सिर्फ बच्चों के क्लासेस और नेम यहाँ पर डिस्प्ले हुए हैं. इन द वे वी कैन सी दिस थिंग. ओके, आफ्टर दैट चिल्ड्रन अभी हमारे पास सेलेक्ट को यूज करने के और 2-3 तरीके हैं जिसमें हम सेलेक्ट के अंदर कुछ क्लॉजेज यूज करेंगे. ओके, अब सेलेक्ट के अंदर कुछ क्लॉजेज यूज करने हैं. आपने पढ़ा है वेयर एंड ऑर्डर्ड बाय, तो चलिए उसको भी यूज करते हैं. उसके लिए नाउ सेलेक्ट एंड उसके लिए सेलेक्ट के लिए हम यूज करते हैं. अब हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन से क्राइटेरिया को आप यूज कर रहे हो. तो पहले तो हम इतना लगा ही लेते हैं, देन STAIL. अब आप क्या यूज करना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो. ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्लॉज लगाना चाहती हूँ वेयर स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन 16. क्या होने चाहिए, स्टूडेंट के मार्क्स. अब मुझे उन्हीं बच्चों की डिटेल्स देखनी है, उन्हीं स्टूडेंट्स की देखनी है डिटेल जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 16. नाउ हियर यू कैन सी चिल्ड्रन, अभी हमने कुछ सैंपल में कहीं एक जगह हमने 40 से मार्क्स दिए थे, दैट आई कांट सी क्योंकि हमने यहाँ पर क्लॉज लगाया हुआ था. अब हमने यहाँ पर एक क्लॉज के साथ इसको देखा, ये हमारा स्टेटमेंट है. अब इस स्टेटमेंट के अंदर हमने इसमें देखे कि वो सारी डिटेल दिख रही है. क्यों दिख रही है, क्योंकि हमने एस्ट्रिक मार्क लगाया है. लेकिन अभी हमारे पास जहाँ भी डिटेलिंग थी जो इस रेंज के अंदर नहीं आई है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इन द वे यू कैन सी द यूज ऑफ वेयर क्लॉज. अभी एक और क्लॉज आपने पढ़ा है ऑर्डर बाय. चलिए चलते यूज करते हैं ऑर्डर बाय 2. अगेन सेलेक्ट, देन एस्ट्रिक, देन फ्रॉम, उसके बाद हम आ जाते हैं एस डिटेल, दैट इज द टेबल नेम. ठीक है, अब इसके बाद हम लगाते हैं ORDER ऑर्डर बाय एंड उसके बाद हम कोई एक चीज ले लेते हैं. रोल नंबर को ही लगाना सही रहेगा. एस रोल नंबर को हमने लगाया और यहाँ पर हमने लगाया ASC. ओके, नाउ यू कैन सी चिल्ड्रन, अभी आप देख रहे थे पहले हमने जो इंसर्ट किया था रोल नंबर 1 को पहले इंसर्ट किया था, फिर रोल नंबर 10 को इंसर्ट किया था. अब ये रोल नंबर 10 है, फिर 1 है. अब ये 1 और 10 और 7 ये सारे किसी भी ऑर्डर में नहीं थे, बट क्योंकि यहाँ पर हमने ऑर्डर बाय क्लॉज यहाँ पर इस्तेमाल किया है सेलेक्ट के साथ और उसमें हमने ASC कमांड दिया नए क्लॉजेस में, ये फंक्शन दिया है, देन इट विल बी यूज्ड एंड मेक इट इन अ ऑर्डर. अभी आप देख रहे हो कि अभी आपके पास जो आंसर डिस्प्ले हुआ है दैट रोल नंबर इज इन ऑर्डर, पहले 1, then 3, then 7, then 10. This is the effect of order by clause that we can use with select command statement. Fine, ये भी आपने यहाँ पर यूज देख लिया. और ये सारी चीजें जैसे जैसे मैं बता रही हूँ द सेम विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं.
वन मोर थिंग इज रिक्वायर्ड चिल्ड्रन, एक और चीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है जो रह गई है, दैट इज अपडेट कमांड। ओके, अब अपडेट कमांड में क्या है, सपोज आपकी बनी बनाई टेबल में अब आप कुछ अपडेट करना चाहते हो। सपोज बाय मिस्टेक व्हाट आई हैव रिटन कि ये जो रोल नंबर 3 है, ये रोल नंबर 3 के मार्क्स 45 नहीं थे, इसके 85 थे सपोज। तो अब मुझे इस पूरी टेबल को तो डिलीट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी एग्जिस्टिंग जो डिटेल है, जो इन्फॉर्मेशन उनको अपडेट करना चाहती हूँ। फॉर दैट आई वांट टू रीड इट अपडेट माय टेबल, तो मैं अपनी टेबल को अपडेट करना चाहती हूँ। फॉर दैट वी हैव अपडेट कमांड। तो चलो देखते हैं अपडेट कैसे यूज करते हैं। अपडेट हमने दिया अपडेट कमांड, उसके बाद हमने दिया एस डिटेल दैट इज अ टेबल नेम, देन यू नीड टू गिव सेट, हमने सेट किया, और क्या सेट करना है आपको ये तो आप बताओगे, दैट इज एस। तो हमारा टारगेट क्या था, मार्क्स को सेट करना है, ठीक है, MAR दैट इज स्टूडेंट मार्क्स। एंड मार्क्स हमें करने हैं, स्टूडेंट मार्क्स क्या कर देना है, हमें करने हैं इक्वल टू 45 को मैं बनाना चाहती हूँ 85, तो आई नीड टू गिव 85। बट इसे कैसे पता चलेगा कि वेयर आई नीड टू डू द चेंजेस, 85 मुझे कहाँ करने हैं, हेयर आई नीड टू गिव वेयर, तो मुझे फिर से लिखना होगा वेयर, जहाँ उसका रोल नंबर क्या है, वेयर एस रोल इक्वल टू व्हाट, 45 में था इक्वल टू 3, ओके दैट इज 3, and in a way I can enter here, that is what it is saying कि update cell as detail set marks equal to 85 where roll equal to 3। जो रोल नंबर 3 था 10B की अदिति, इसके मार्क्स को हमने अपडेट किया और 45 से बढ़ा के उसको 85 किया, बाय मिस्टेक 45 हो गया था। बट नाउ क्वेरी ओके एंड यू वांट टू सी द चेंजेस, तो फिर से आप देखना तो चाहते ही हो ना। नाउ यू कैन सी सेलेक्ट, अभी आपने फिर से किया सेलेक्ट फ्रॉम, अभी हमने कोई क्लॉज नहीं लगाना है, हम सारे टेबल के डिटेल को देखना चाहते हैं, SDETAIL। यू कैन सी चिल्ड्रन, अभी क्या हुआ है, अभी रोल नंबर 3 में जो 10th B की अदिति है उनके 45 मार्क्स से पहले अभी आपने अपडेट कमांड यूज करके उसको कर दिया 85। ओके चिल्ड्रन, दिस नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, try to find out the answer and write your answer in the comment box, I'll definitely see.